नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का होस्ट एंड दोस्त राहुल यादव स्वागत करता हूं हमारे एक शानदार क्लास में। और अपन पशु नस्लों के बारे में पढ़ रहे हैं। अपने कल की क्लास में नस्लें स्टार्ट कर दी थी और सबसे पहले अपन गाय की नस्लों के बारे में पढ़ रहे हैं। कल अपन ने गाय की 2 नस्लें पढ़ी थी और आज अगली नस्लों के बारे में चर्चा करते हैं। और मैं आपको पढ़ा रहा हूं गाय की देसी नस्लें। ये क्लास 11, 12, जेट, सीयूटी और स्पेशल पशु परिचर की जो तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए खास और दमदार क्लास है। आप जो नए बच्चे वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और हमारी क्लास डेली आप जरूर ले। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और गाय की तीसरी नस्ल आगे पढ़ते हैं हरियाणा। कौन सी ये गाय की देसी नस्ल है? कौन सी? हरियाणा। अब सर नस्लों में क्या सवाल बनता है? नस्लों में 4 ही सवाल बनते हैं। गाय का उत्पत्ति स्थान, ठीक है, एक उसकी विशेषता कि वो दिखती कैसी है, तीसरा उसका एक ब्यावत में कितना दूध उत्पादन होता है, और चौथी बात उसके दूध में वसा की मात्रा कितनी पाई जाती है। ठीक है बेटा जी। तो सबसे पहले बात करते हैं मूल स्थान की। मूल स्थान का मतलब यह है कि उस गाय का उत्पत्ति स्थान कौन सा है, वो कहां पर सबसे पहले देखी गई या कहां पर वो सबसे पहले पाई जाती थी, या मतलब उसका ओरिजिन पहले से उत्पत्ति स्थान है। ठीक है, तो यहां पर नाम में लिखा हुआ है हरियाणा। क्या लिखा हुआ है? गाय का नाम हरियाणा है। तो आप इससे थोड़ा ये दिमाग लगा सकते हो कि जो हरियाणा का क्षेत्र है, किसका? हरियाणा राज्य का जो क्षेत्र है वही इस नस्ल का उत्पत्ति स्थान या मूल स्थान है। तो यहां पर लिखा हुआ है कि मूल स्थान की बात करें तो हरियाणा का रोहतक, हिसार, जिंद और गुरुग्राम जिले। कितने जिले? 4 जिलों का नाम है यहां पर। रोहतक, हिसार, जिंद और गुरुग्राम, ये 4 हरियाणा के जिले हैं। और यहां पर इस हरियाणा का मूल स्थान है या ओरिजिन पहले से। तो हरियाणा का जो क्षेत्र है वो किसका उत्पत्ति स्थान है? हरियाणा नस्ल का। उसके बाद वितरण की बात करें कि ये मुख्य रूप से कहां पर पाई जाती है, तो यहां पर लिखा हुआ है हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश और राजस्थान की स्पेशली अलवर, जोधपुर और भरतपुर जिलों में पाई जाती है। मतलब ये और जगह भी पाई जाती है, लेकिन यहां पर तो ये अधिक संख्या में पाई जाती है, स्पेशल रूप से पाई जाती है, क्योंकि ये जो भी एरिया है ये हरियाणा के टच का एरिया है। ठीक है, तो अपन ने बात की हरियाणा नस्ल, इसका ओरिजिन पहले से हरियाणा क्षेत्र, जैसे रोहतक, हिसार, जिंद और गुरुग्राम जिला। वितरण मतलब ये कहां पाई जाती है, बोले तो हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश और राजस्थान के अलवर, जोधपुर, भरतपुर जिला। सर हमें तो याद हो गया। अब आगे बात करते सर ये गाय दिखती कैसी है? गाय भाई साहब बहुत ब्यूटीफुल है ना, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग हरियाणा। ठीक है, कैसे लगी लाइन? अब यहां पर बात करें शारीरिक विशेषता, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब यह है कि गाय कैसी दिखती है। कौन सी गाय? हरियाणा। तुम्हें कैसे पता पड़ेगी हरियाणा गाय? सर था की बात तो जोरदार है कि सर मनखेटा पड़ेगी हरियाणा नस्ल है, तो बेटा जी कैसे पता पड़ेगा उसका अपन बात करते हैं। सर बताओ फिर। देखो इसका शरीर सुदृढ़, मतलब यूं लगता है जैसे कोई जिम विम जाके आई है ना, ऐसे लगती है, सुदृढ़ शरीर है ना, ये मजाक की बात है। सफेद और दूसरा रंग, कैसा रंग होता है? सफेद और थोड़ा हल्का सफेद भी देखा गया है। चेहरा कैसा होता है? चेहरा लंबा होता है। सींग कैसे होते हैं सर? सींग छोटे होते हैं। और कैसे? मोटे। सींग छोटे और मोटे। और खास बात इसका सिर उभरा हुआ होता है। सिर जान लो, माथा, सिर वो थोड़ा उभरा हुआ होता है, वो इसकी मुख्य विशेषता है। ये याद कर लेना, सिर उभरा हुआ। कौन सी नस्ल में? हरियाणा में। कौन सी में? हरियाणा में। सर आपने कहा ये तो सफेद रंग की होती है, इसके सींग मोटे और छोटे होते हैं। और खास बात जो एग्जाम में छपने लायक बात है, जो परीक्षा का सवाल है कि किस नस्ल का सिर उभरा हुआ दिखाई पड़ता है, वह है हरियाणा। किसका? हरियाणा का। उसके बाद इसके कान छोटे, तो लिख सॉरी, इसके कान कैसे होते हैं? छोटे और लटके हुए। ये इतनी कोई स्पेशल बात नहीं है, ठीक है ना। और ये भी याद करना, नथुने कैसे होते हैं? चौड़े। और जो थूथन है ना, जो होठ के पास के लगा, वो कैसा? वो काला होता है। ठीक है, देखो एक तो ये विशेष बात है, सिर उभरा हुआ। बाकी ये तो नॉर्मल बात है कि कान छोटे होते हैं, लटके होते हैं, थूथन काला होते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आगे जो इंपॉर्टेंट सवाल है कि पूंछ घुटनों तक लंबी और छोर पर काले बालों का गुच्छा। मतलब जो हरियाणा नस्ल है ना, इस गाय की जो पूंछ है वो इसके घुटनों तक लंबी होती है, और इस पूंछ का जो अंतिम भाग है वो कैसा होता है? वो काले बालों का गुच्छा। कैसा होता है? काले बालों का गुच्छा। सर आपने बताया कि हरियाणा नस्ल कैसे दिखती है, मैंने कहा भाई साहब जिम विम जाती है ना, सुदृढ़ नस्ल है। ठीक है, उसके बाद सींग कैसे? छोटे और मोटे। और खास बात याद करने वाली, सिर कैसा? उभरा हुआ होता है।
उसके बाद कान छोटे होते लटकते, कोई सिंपल सी बात है। थूथन मतलब होठों का जो आसपास का एरिया वो काला होता है, नथुने कैसे चौड़े। उसके बाद जो अगला सवाल है, एक तो ये सवाल हो गया, और अगला जो इंपॉर्टेंट सवाल है कि इससे जो पूंछ है ना वो कहां तक, वो घुटनों तक होती है। कहां तक होती है? घुटनों तक होती है। और इस पूंछ का, हरियाणा नस्ल में पूंछ का जो अंतिम भाग होता है वो कैसा, वो काले बालों का गुच्छा होता है। सर मन तो याद होगी, चलो बढ़िया बात बेटा जी, याद हो गई तो। सर ये उपयोगिता क्या होती है? हमें तो पता ही नहीं है, हम तो नए बच्चे, हम तो पशु परिचर के तैयारी कर रहे हो, हम तो पहली बार एनिमल हस्बेंड्री पढ़ रहे हैं, तो उनको बता दो उपयोगिता का मतलब यह है कि ये एक साल में कितना दूध देती है, इसके दूध में कितना % फैट पाया जाता है, और सबसे पहले ये किस उम्र में ब्याती है। सर आप तो जोरदार बात हमारी बता दो, तो याद करो फिर, है ना। ये जब पहली बार ब्याती है तो ये कौन सी उम्र में ब्याती है? 4.5 वर्ष, लगभग 4.5 वर्ष की आयु में ये पहली बार संतान को जन्म देती है। मतलब लगभग ये 4.5 साल के अंदर पशु पैदा करने योग्य या प्रजनन योग्य हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद जो खास बात है, ये एक ब्यावत में, जब ये एक बार ब्याती है ना, तो उस एक ब्यावत में कितना दूध देती है? लगभग 1000 से 1500 केजी, या आप कह सकते हो 1000 से 1500 लीटर प्रति ब्यावत। 1000 से 1500 लीटर प्रति ब्यावत, मतलब ये एक ब्यावत में कम से कम 1000 से लेकर 1500 लीटर तक दूध देती हो। सर सच में? बिल्कुल। और इसके दूध में वसा की औसत मात्रा लगभग 4.5, कितनी? हरियाणा नस्ल के दूध में वसा की, बोले तो फैट, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कई बार क्या होते हैं, कई शब्द अपने हिंदी में समझ में नहीं आते, मारवाड़ी में आते हैं या इंग्लिश में आते हैं। बड़े अंग्रेज हो तुम तो, है ना। तो फैट की मात्रा कितनी? 4.5%। सर सही बताओ, उतनी मात्रा हुआ है? जी बिल्कुल उतनी मात्रा हुआ है, कहां में? हरियाणा नस्ल के दूध में। ठीक है सर, एक बार दोबारा बता दो, दोबारा बता दीजिए। ये जब इसकी मतलब कहे कि ये पहली बार किस उम्र में ब्याती है? 4.5, लगभग 4.5 वर्ष की उम्र में पहली बार ब्याती है, और ये एक ब्यावत में कितना? 1000 से 1500 लीटर दूध देती है। सर याद होगा, मैंने आगे बता दो। उसके बाद में इसके दूध में वसा की मात्रा कितने % होती है? 4.5। ठीक है। और अगर तुम वजन याद करो तो भाई साहब ये भी याद कर लेना, जो मादा पशु होता है उसका वजन लगभग 3, ये कोई फिक्स नहीं है, ये लगभग होता है 360 केजी, और जो बेल है, जो है ना नर है, उसका कितना? 420 केजी वजन होता है। सर मजो आ गयो भाई साहब पढ़ गए। जब मजो आ गयो तो क्लास में शेयर कर दो, है ना, कमेंट वमेंट बढ़िया करना है। आगे चलो, उसके बाद में नागौरी। कौन सी नस्ल है? नागौरी। सर ये नाम तो हमें सुना सुना सा लगा हुआ है। अरे भाई राजस्थान का जिला है नागौर। कौन सा? नागौर। तो आपको क्या याद करना है कि राजस्थान का जो नागौर जिला है ना, कौन सा? राजस्थान का नागौर, और जोधपुर जिला इस नस्ल का उत्पत्ति स्थान है। सर हमें तो याद हो गया, कौन सी नस्ल है? नागौरी। नाम सुना है नागौर जिले का? नागौर और जोधपुर जिला इस नस्ल का मूल स्थान या उत्पत्ति स्थान है, और ये नागौर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, सीकर इसी इलाके में पाई जाती है। और खास बात मैंने आपको कल की क्लास में कहा था, सर्वोत्तम भारवाही नस्ल, मतलब इसका यूज दूध उत्पादन में कम किया जाता है, इसका ज्यादा यूज कृषि कार्यों में या भार ढोने हेतु किया जाता है। कृषि कार्यों के लिए या भार ढोने हेतु ये सबसे शानदार नस्ल है राजस्थान की। कहां की? राजस्थान की। आपसे पूछ ले राजस्थान की सबसे अच्छी भारवाहक नस्ल कौन सी? कहां की? राजस्थान की सबसे अच्छी भारवाहक नस्ल कौन सी गायों में? तो वह है नागौरी नस्ल। और इसके पशु तेज भागने वाले, सर्वाधिक तेज भागने वाले पशु, और राजस्थान की सर्वोत्तम भारवाहक नस्ल कौन सी है? नागौरी। कौन सी है? नागौरी। और इसका मूल स्थान राजस्थान का नागौर और जोधपुर जिला। मूल स्थान का मतलब ये कहां पर पैदा हुई? उत्पत्ति स्थान नागौर और जोधपुर। सरल लियो, याद होगा मन तो फिर भाई सब कमेंट वमेंट करया करो यार, क्लास देखे बाद में। आगे देखो, शारीरिक विशेषता का मतलब ये है कि सर ये दिखती कैसी है, हमें कैसा पता पड़े, हम तो पहली बार पढ़ रहे और हमने तो पढ़ा ही आज है। नागौरी दिखती कैसी है अभी दिखाते हैं आपको, इधर देखो के यार, तो यूं याद हो साजी। देखो शरीर सफेद और धूसर, सिंपल सी बात, लगभग गायों का रंग कैसा होता है? सफेद और धूसर, मतलब हल्का सफेद या सफेद रंग होता है इस गाय का। ठीक है सर, रंग तो याद होगा। उसके बाद इसका शरीर कैसा? लंबा और मजबूत। ये फॉर्च्यूनर से लगे एक बार तो, है ना, लंबा और मजबूत होता है। सिर चौड़ा और चपटा। कैसा? शरीर लंबा और मजबूत, सिर कैसा? चौड़ा और चपटा होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे मुख्य बात, इसकी पीठ कैसी? सीधी।
गर्दन कैसी मजबूत और छाती कैसी चौड़ी, वो कौन? नागौरी नस्ल। सर याद होगी, सबसे खास सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता किसकी? नागौरी की। कौन सी? का पीठ कैसी सीधी, गर्दन कैसी मजबूत और छाती कैसी चौड़ी, वो नस्ल कौन सी है? नागौरी। इसके सींग मध्यम आकार के, मतलब सींग ना तो बड़े ना छोटे, और इसके सींग होते हैं नुकीले, तीखे होते हैं। कैसे? नुकीले होते हैं और झुके हुए। कैसे होते हैं? झुके हुए। और इसके कान भी लंबे होते हैं और इसके पैर सीधे और मजबूत। सर हमें तो मेन बात बताओ जो परीक्षा में आ सकती है, यह मेन बात हो कि सीध कैसी पीठ कैसी सीधी, गर्दन कैसी मजबूत, छाती कैसी चौड़ी और पैर कैसे सीधे और मजबूत। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर किसका है? ये नागौरी नस्ल का है। रंग इसका सफेद या धूसर होता है। और मैं फिर कह रहा हूं, इसकी मुख्य विशेषता पीठ सीधी, गर्दन मजबूत, छाती चौड़ी और पैर सीधे और मजबूत। ये नागौरी की सबसे खास सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इसके सींग नुकीले और झुके हुए होते हैं और ये राजस्थान की सबसे सर्वोत्तम भारवाहक नस्ल है। उसके बाद में उपयोगिता अभी समझाया था कि ये पूरे साल में कितना दूध देती है? 600 से 900 लीटर। ये एक ब्यावत में कितना दूध देती है? 600 से 900 लीटर। और ये पहली बार किस उम्र में ब्याती है? पहली बार 4 वर्ष की उम्र में संतान पैदा करती है। और इसमें गाय का वजन, जो मादा पशु उसका 400 केजी और जो बैल जो नर होता है उसका वजन 480 केजी होता है। नागौरी नस्ल पहली बार 4 वर्ष की उम्र में ब्याती है। लगभग 600 से 900 लीटर ये प्रति ब्यावत दूध देती है। और इसके शरीर का वजन, मतलब जो मादा पशु ना वो 400 केजी। सर तोला कहां था रे, तुम्हें क्या करना है, कहां तोला था? और बेल का कितना होता है? 480 केजी। सर याद हो गया, याद करनो पड़ सी भाई साहब, है ना। सिलेक्शन लेना है तो याद करना पड़ेगा, ठीक है। अगली नस्ल कौन सी? मालवी। ये गाय की नस्ल का नाम है मालवी, है ना। क्या नाम है? मालवी। और ये भी कैसी नस्ल है? भारवाही। कैसी नस्ल है? भारवाही। मतलब इस नस्ल को स्पेशली कृषि कार्यों हेतु पाला जाता है। आगे चर्चा करते हैं। मूल स्थान देखो, इस नस्ल के नाम में ही इसका मूल स्थान है मालवा क्षेत्र। कौन सा? मालवा। मध्य प्रदेश के अंदर एक क्षेत्र मालवा। कौन सा? मालवा एरिया। मालवा जो जगह है, जो क्षेत्र है, वो इस नस्ल का मूल स्थान या उत्पत्ति स्थान है। तो यहां पर लिखा हुआ है मूल स्थान कौन सा है? मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र। लगभग इसमें रतलाम, मंदसौर और उज्जैन, रतलाम, मंदसौर और उज्जैन का जो क्षेत्र है जिसे मालवा क्षेत्र कहा जाता है। कौन सा? मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र। आप तो इतना याद रखो, ये जिलों के नाम हो तो याद हो, तो वरना छोड़ देना इनको, है ना। राजस्थान का नहीं, मध्य प्रदेश का। ये याद रखना कि मध्य प्रदेश का कौन सा? मालवा क्षेत्र। वो किस नस्ल का है? मालवी। किसका? मालवी। कहां की? मालवा की, ठीक है। ये कहां कहां पाई जाती है? वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, ये एमपी में पाई जाती है और राजस्थान के झालावाड़, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़। सर मान तो याद होगी, क्या याद होगो? झालावाड़ में, बांसवाड़ा में, चित्तौड़गढ़ में और मध्य प्रदेश में ये स्पेशल रूप से पाई जाती है। और इसका जो ओरिजिन पहले से उत्पत्ति स्थान है वो मालवा क्षेत्र। लो सर आगे बढ़ाओ फिर, लो भाई साहब। अब सर इसकी पहचान कैसी है? हमें कैसा पता पड़े कि ये मालवी नस्ल है? लो बार लगा दे पतो देखो। शरीर का ढिलासा होता है, कोई स्पेशल बात नहीं है, छोटी साइज की होती है नस्ल, थोड़ी आकार में। रंग कैसा? लोहे जैसा धूसर, है ना। या तो हल्का सफेद या थोड़ा मतलब आयरन टाइप में लोहे जैसा इसका रंग होता है। स्पेशली तो इसकी सफेद रंग की होती है, लेकिन कई बार दूसरा रंग बोले तो थोड़ा लोहे जैसा रंग भी इसको देखने को मिला है। और खास बात, सींग छोटे मोटे, कान छोटे और चौकन्ने। खास बात है ना। गाय के किस नस्ल के कान चौकन्ने खड़े होते हैं ऐसे, यूं ऐसे, है ना, एकदम ये तैयार रहती है। भाई कौन मेरी बात कर रहा, मेरी कौन बुराई कर रहा है? ये सुनती है ना भाई, पड़ोसी गाय से सुनती है भाई कौन सी गाय मेरी बुराई कर रही है ना, वो कौन सी है? वो मालवी। मजाक की बात है, इसको ऐसे याद करना कि किस नस्ल के कान चौकन्ने, यूं बिल्कुल सीआईडी की तरह तैयार रहती है ना। किस नस्ल के कान चौकन्ने और खड़े रहते हैं? वो है मालवी। कौन सी नस्ल है? मालवी। और इसके सींग छोटे और मोटे होते हैं। इसकी गर्दन, है ना, मजबूत और टांगे कैसी होती है? छोटी। गर्दन टांगे मजबूत होती है और टांग कैसी होती है? आकार में छोटी, है ना। और ये भी एक ब्यावत में कितना? 700 से 900 लीटर दूध देती है। और इसके दूध में वसा की मात्रा लगभग 4%। कितनी परसेंट? 4% इसके दूध में फैट की मात्रा पाई जाती है। और इसमें जो मादा पशु उसका वजन लगभग 300 से 450 केजी और नर का 450 से 500 केजी वजन होता है।
तो मालवी नस्ल की खास बात के कान चौकन्ने या खड़े, इसकी गर्दन और टांगे मजबूत होती है और टांगे कैसी होती है, छोटी होती है, और इसके दूध में लगभग 4% वसा, और ये भी कितना 700 से 900 लीटर प्रति ब्यावत दूध देती है। ठीक है, उसके बाद में अगली गाय की जो नस्ल है वो कौन सी, वो मेवाती। कौन सी नस्ल है, मेवाती, जिसे कोसी भी कहा जाता है। वेरी, अरे मोसी नहीं है, कोसी है, क्या याद करना है, कोसी। कोसी किसको बोलते हैं, गाय की मेवाती नस्ल को। और ये कैसी नस्ल है, द्विप्रयोजनीय, मतलब इसको दूध के लिए भी पाला जाता है, इसे कृषि कार्यों के लिए भी पाला जाता है, और इसके नाम में, इस मेवाती, इसके नाम में इसका ओरिजिन पैलेस, मूल स्थान का नाम है मेवात क्षेत्र। कौन सा, मेवात क्षेत्र। मेवात क्षेत्र किस नस्ल का मूल स्थान या उत्पत्ति स्थान है, वो है मेवाती। किसका है, मेवाती का, है ना। तो हरियाणा और राजस्थान का जो मेवात क्षेत्र है या जो कोसी क्षेत्र है, किसका, कोसी या जो मेवात क्षेत्र, वो किस नस्ल का ओरिजिन पैलेस है, मूल स्थान है, उत्पत्ति स्थान है, वो है मेवाती। किसका है, मेवाती का। और ये कोसी, मथुरा, राजस्थान के अलवर और भरतपुर जिलों में पाई जाती है, मतलब यहां पर ज्यादा पाली जाती है। तो आपसे पूछे कि मेवाती किस नस्ल का नाम है, सॉरी कोसी किस नस्ल का नाम है, मेवाती का। और ये कैसी नस्ल है, द्विप्रयोजनीय नस्ल है। ये हरियाणा और राजस्थान का जो मेवात क्षेत्र है वो इसका ओरिजिन पैलेस स्पेशल, आप तो ये याद करना, मेवात, ये मेन शब्द है। और इसी के आसपास ये पाई जाती है, जैसे अलवर, भरतपुर, मथुरा, कोसी, है ना, इसी इलाके में पाई जाती है। ये दिखती कैसी है, शारीरिक विशेषता, सर फिजिकल कैरेक्टर, है ना। हमें कैसे पता पड़ी कोसी है, भाई साहब देखो, इसका रंग सफेद होता है, सही बात, परंतु इसके सिर पर, इसके गले पर और इसके कंधों पर हल्का काला रंग देखा गया है या पाया जाता है। स्पेशली आप याद रखना कि जो गाय की मेवाती नस्ल है ना, उसका रंग सफेद तो होता है, लेकिन इसके सिर पर, इसके गले पर और इसके कंधे पर काला रंग आपको देखने को मिल सकता है। शरीर मध्यम आकार का और ढीला ढाला सा होता है, मतलब ये थोड़ी आलसी लगती है ना। इसका चेहरा कैसा होता है, चेहरा लंबा होता है, सींग मध्यम और पीछे की ओर मुड़े हुए। सींग कैसे, ना तो बड़े ना छोटे, कैसे होते हैं, मध्यम, और पीछे की ओर कैसे होते हैं, मुड़े हुए होते हैं। इसके कान भी छोटे और खड़े, है ना। गर्दन कैसी, छोटी और उठी हुई, और ऐन भी कैसे होते हैं, छोटे। स्पेशल बात हुई कि जो मेवाती नस्ल है ना, उसका रंग सफेद होता है, परंतु सिर, गला और कंधे पर कैसा, हल्का काला रंग होता है। शरीर में ज्यादा ना तो बड़ी ना छोटी होती है। इसका चेहरा कैसा, लंबा, इसके सींग कैसे, मध्यम, मतलब ना तो बड़े ना छोटे और पीछे की ओर मुड़े हुए। इसके कान भी छोटे और थोड़े खड़े होते हैं, और गर्दन कैसी, छोटी और उठी हुई होती है, और आयन भी कैसे होते हैं, छोटे। आयन का मतलब थन, ठीक है। उसके बाद उपयोगिता की बात करें, किसकी बात करें, उपयोगिता। तो ये अपने एक ब्यावत में लगभग 800 से 1000 केजी या लीटर, कितना, 800 से 1000 लीटर प्रति ब्यावत दूध उत्पादन किस नस्ल का है, वो है मेवाती। किसका है, मेवाती का। और इसमें जो गाय, जो मादा पशु है, उसका वजन कितना, 300 केजी, कितना, 300 से 350 केजी, है ना। और जो नर पशु है उसका वजन 375 से 425 केजी होता है। और इसके दूध में भी वसा लगभग 4%, कितनी परसेंट, इसके दूध में भी लगभग 4% वसा पाई जाती है। एक बार मैं वापस रिपीट करता हूं, आज यहीं तक पढ़ेंगे। अपन ने कौन कौन सी नस्लें पढ़ी, अपन ने सबसे पहले पढ़ी हरियाणा। कौन सी नस्ल पढ़ी, हरियाणा। इसका मूल स्थान हरियाणा का क्षेत्र, और ये राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, इन इलाकों में पाई जाती है। मेन बात, इसका सिर उभरा हुआ होता है, और इसकी पूंछ घुटनों तक लंबी होती है। इसकी पूंछ का जो अंतिम भाग वो कैसा होता है, वो काला होता है, ठीक है। और ये पहली बार 4.5 वर्ष की उम्र में ब्याती है। वसा 4.5%। दूध ये एक ब्यावत में 1000 से 1500 लीटर देती है। उसके बाद नागौरी, मूल स्थान नागौर क्षेत्र, ये राजस्थान की सबसे अच्छी भारवाहक नस्ल है। इसके पशु तेज भागने वाले होते हैं। मेन बात, सीधी पीठ, मजबूत गर्दन, चौड़ी छाती, इसकी सबसे मेन बात है, विशेषता है मतलब। और ये पहली बार 4 वर्ष की उम्र में ब्याती है। 600 से 900 लीटर ये दूध देती है। वसा लगभग 4% होता है। उसके बाद मालवी, मालवा क्षेत्र इसका ओरिजिन पैलेस है। और ये इसकी मेन बात, इसके कान छोटे और चौकन्ने होते हैं, है ना। और रंग कैसा, थोड़ा लोहे जैसा या दूसरा सफेद होता है। वसा लगभग वही 4%। मेवाती या कोसी की बात करें तो इसका मूल स्थान मेवात क्षेत्र, इसे कोसी भी कहा जाता है। और इसकी मेन बात, इसके रंग सफेद होता है, परंतु सिर, गले और कंधे पर काले रंग देखने को आपको मिल सकता है। कान छोटे और खड़े, गर्दन भी छोटी होती है, शरीर मध्यम आकार का, ना बड़ा ना छोटा।
ये एक ब्यावत में 800 से 1000 लीटर दूध देती है, वह लगभग वही 4% तक पाई जाती है। तो ये थी अपनी कुछ गाय की नस्लें। अपन ने कितनी 6 नस्लें पढ़ ली है गाय की, अपने 6 नस्लें पढ़ ली है। मतलब एक क्लास के अंदर अपन 2 या 3 नस्लें ही पढ़ेंगे ताकि आपके आसानी से समझ में आ सके और आपको क्लास भी बोर नहीं लगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह क्लास समझ में आई होगी। और कोई जो नया बच्चा है वो इस क्लास को जरूर अपने नोट्स बना ले। नस्लों के शानदार और गजब की क्लास नोट्स बना ही लेना। आप 11th के हो, 12th के हो, जेड, सीयूटी, सुपरवाइजर और पशु परिचर, आप अगर आपके किसी भी एग्जाम में पशु नस्ल आती है तो आपके लिए बहुत ही शानदार और उपयोगी क्लास है। और मेरा फिर से रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके जरूर बताया करो क्लास कैसी लगी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय नेशनल।